बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ मुहिम और इमरान रियाज को FIA का नोटिस और हाफिज साद रिजवी का मुफ्ती मुनीब रहमान से रब्ता, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, किसी भी अदालती फ़ैसले पर तनकीद करना या उससे इख्तलाफ करना कोई जुर्म नहीं है। और इसका सबूत ये है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ अपने जलसों में अदालती फ़ैसलों पर तनकीद करते रहे हैं और जजों के नाम लेकर उन पर तनकीद करते रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब ये तो नहीं हो सकता कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के लिए और कानून हो और दीगर लोगों के लिए और कानून हो। ये अलग बात है कि आप जज हजरात को ना ही धमकियाँ दे सकते हैं और ना ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चला सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से पिछले कई दिनों से चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के एक फ़ैसले पर तनकीद हो रही है और बड़े बड़े उलमा इकराम ने भी इससे इख्तिलाफ किया है। इसी हवाले से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का भी एक बयान चंद दिन पहले सामने आया था और इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान का भी वीडियो बयान सामने आ गया है। मगर नाज़रीन इकराम, कुछ लोग सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस पर फतवे भी लगा रहे थे और उनको धमकियां भी दे रहे थे। तो इसी हवाले से ये खबर सामने आई है कि जो लोग सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे थे या उनके खिलाफ फतवे दे रहे थे, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। और नाज़रीन इकराम, ये भी खबर सामने आई है कि इमरान रियाज खान को भी FIA ने नोटिस जारी कर दिया है। तो अब देखना यह है कि क्या कल इमरान रियाज खान साहब वहाँ पर पेश होते हैं या नहीं। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कारकुन भी चीफ जस्टिस के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। मगर नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने ना ही काजी फाजिसा पर फतवे लगाए हैं और ना ही उनको धमकियां दी हैं, बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुन इस फैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अदालती फैसले से इख्तलाफ करना जुर्म नहीं है, लेकिन जज के खिलाफ मुहिम चलाना या उनको धमकियां देना ये गलत है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। जबकि दूसरी जानब इस सारे मामले पर कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी एक अहम इजलास हुआ। तो नाज़रीन इकराम, इस इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बताया गया है कि सारे मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जय्यद उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम से राय लेगी और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी हतमी प्रेस रिलीज जारी करेगी। और नाज़रीन इकराम, इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दीगर मजहबी और सियासी जमातों से भी रब्ता करेगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर उलमा इकराम और वकला की एक कमेटी भी बना दी है। यानी कि नाज़रीन इकराम, जिस जमात पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तहरीक लब्बैक के लोग फतवे लगाते हैं, तो इस सारे मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बैलेंस प्रेस रिलीज जारी की है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम जय्यद उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम से राय लेंगे। तो इसी हवाले से नाज़रीन इकराम, यह भी खबर सामने आई है और तहरीक लब्बैक के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सारे मामले पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से भी रब्ता किया है। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि सारे हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी क्या बयान जारी करते हैं। मगर नाज़रीन इकराम, जो लोग सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को धमकियां दे रहे थे या उनके खिलाफ मुहिम चला रहे थे, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।